हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है एक बड़े शहर में रहने वाले आईआईटी करने वाले एक लड़की की। लड़की का नाम है उदित। उदित जो है इंटर पास करने के बाद आईआईटी में उसका एडमिशन होता है। तो ये कानपुर आईआईटी में आता है एडमिशन लेने के बाद रहने के लिए। जब रहने आता है अपने दोस्तों के साथ, कुछ एक जो इंटर के उसके दोस्त थे उन लोग के साथ में आता है। फैमिली के साथ कहता है क्या करें जा करके, पापा हम चले जाएंगे। उसके पापा भी कहते हैं ठीक है बच्चे, जब सभी दोस्त वगैरह जा रहे हैं तो तुम भी चले जाओ। तो आता है यहाँ पे, कहता पापा मैं हॉस्टल में वो कमरा लूंगा जहाँ पे कोई ना मुझे तंग करे। तो पापा उसको कहते मुझे तो रेंट देना है, तो चाहे जहाँ रहे। तो हॉस्टल में बात होती है। हॉस्टल भी होता है जो कॉलेज होता है उससे थोड़ी दूरी पे। तो वहाँ हॉस्टल वो प्राइवेट है, वो लोग बनाए हुए होते हैं, तो 1-2-3 माले का जैसे भी होता है। तो इसको रूम तो मिल जाता है वहाँ पे। असल में सब लोग रूममेट 2-2 3-3 लोग रहते हैं एक साथ में, लेकिन ये चाहता है कि मुझे अकेला नहीं सिर्फ कमरा मिले, ताकि वो अकेले, उसका इच्छा है उदित की कि मैं जो हूँ फैल के रहूँगा और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मैं अपने अकेले पढ़ाई करूँगा। तो भाई वहाँ पे उससे ऑनर से बात की जाती है। तो उसके दोस्त तो नीचे की मंजिल में रहते हैं, कुछ एक दोस्त तो आखिर नई जगह थी बनी जाते हैं, जो लोग आए होते हैं उसको छोड़ने के लिए वो चले जाते हैं। उसको जो है दूसरे मंजिल पे कमरा मिल जाता है। नीचे की फ्लोर पे सभी लोग जो रहते हैं, जो लोग मिलते हैं उसके आसपास के लोग, तो उससे थोड़ा बहुत बातचीत होती है कैजुअल यूं ही, और वो रहने लगते हैं। जब रहने लगते हैं तो शुरुआत के 2-3 दिन उसको बीतते हैं वैसे, अचानक से उसको जो है छुट्टी कर दी जाती है करीब 6 दिन की। जब छुट्टी हो जाती है, उसको कमरा मिल चुका, उसने सामान जमा लिया सब। उस कमरे में उसके टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ था अच्छे से, जैसे लगता कि कोई वहाँ रहता हो। वैसे लगभग सभी कमरों में था, लेकिन उसमें जो है कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज थी। उसने सोचा शायद ऊपर का कमरा हो सकता, मालिक वगैरह रहता हो यहाँ पे। तो पता भी उसे चला कि कमरा कुछ बेस्ट ही है। उसके आसपास के 2-1 कमरे वो भी अच्छे ही थे। तो जो उस रूम में वो रह रहा था, उसने जो है अपना जब सामान सब जमा दिया, तो सोचा कि अभी ज़्यादा ठंडक भी नहीं शुरू हुई है, और ऐसे ही तो क्या करते हैं, कुछ एक चीज़ें उसने बंद कर दी कि ऐसे नहीं चलाएंगे, कूलर से ही काम चला लेंगे या पंखे से काम चला लेंगे। इस तरह से उसने सिर्फ कूलर और पंखे का ही यूज़ किया, एसी नहीं यूज़ किया। और जो उसके पास में टीवी का वो था कनेक्शन, उसका भी जो है सब अच्छे से लगा के कंप्यूटर वगैरह सब सेट कर दिया, ताकि उसे पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो 6-8 दिन के बाद रहने के बाद जब उसको छुट्टी मिल गई 6 दिन की, तो उसने सोचा चलो घर होके आते हैं। उसने अपना सामान वहीं पे जमा दिया और अच्छे से पूरा चेक वेक कर लिया, ताला वगैरह सब बंद कर दिए, बहुत अच्छे से अनलॉक करके अंदर से निकला बाहर भी उसने, क्योंकि जिसने उसको रूम में दिलाया था उसने अपना ताला तो हटा लिया। उससे कहा कि तुम अपना ताला डाल दो। उसने अपना ताला डाल लिया, चाबी अपनी जेब में रखी और चलते बना। वहाँ से जब वो चल दिया घर के लिए, करीब 1 हफ्ते रखने के बाद में, वहाँ रहने के बाद में, जब वहाँ से वापस आता है, तो जब सीधे तटराते हुए जीने पे चढ़ता हुआ ऊपर आ रहा है, अन्य लोग भी उसके साथ हैं, 1-2 लोग जो नीचे बात करने लगे थे, तो वो भी चले आ रहे। चलो भाई देखते हैं, चलते हैं। देखते क्या है, मतलब मस्ती थी कि चलो तुम्हारे कमरे में थोड़ी देर बैठते हैं। जब ये वहाँ आता है तो देखता क्या है, अंदर से पंखा चलने की आवाज़ आ रही, कूलर भी झक 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 चल रहा। आवाज़ तो कूलर की आती थी, और तो और उसके रूम में जो है राड भी जल रहा, टीवी भी चल रही। ये क्या माजरा है? तो उसने कहा भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे इतनी मस्ती थी कि तेरे सारे फंक्शन सब खुले छोड़ के चला गया। कि मैं क्यों खुला छोड़ू, किसी ने जलाया होगा। रूम के अंदर स्विच है, बटन है, बाहर से कौन चला देगा? तो हाँ यार बात तो सही है। अब वो भी अचरज में हो गया कि ताला तो मैंने डाला, चाबी तो मेरे पास। उसने पॉकेट से चाबी निकाली और उसको लगाया, तो सोचा हो सकता है कि अभी मैं 3-4-5 दिन रुका हूँ, जल्दी में नहीं याद रहा होगा, हो सकता मेन स्विच मैंने बंद ही ना किया हो, वो सब पहले से चलता हो, लाइट उस समय चली गई हो। तो उसने बात को इग्नोर कर दिया। सभी लोग हंसने लगे, ठाके मान लेंगे अरे तेरे भूत ने यहाँ पे चला दिया होगा, तूने नहीं चलाया। तो वो भी हंस देता है और वहीं पे बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं। घर से लाता है लड्डू वगैरह, सबको खिलाता है, खुद भी खाता है, और फिर सब चले जाते हैं। फिर वो पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा बहुत करके अपना सेट वेट करता है, क्योंकि उसको कॉलेज जाना था दूसरे टाइम से। रात भर रुकने के बाद में सब चीज़ें जमा देता है, फिर से फ्रेश व्रेश होकर के फिर वो सोने लगता है। 3-4-5 दिन ऐसे ही हो जाते हैं, तब उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ हो, लाइट जल रही हो या कुछ भी नहीं, सभी कुछ नॉर्मल था। उसके बाद से ये बात जो है बिल्कुल बात खत्म हो जाती है, और उसके दिमाग से भी ये बात निकल जाती है। वैसे वो बड़े शहर से था, इन चीज़ों पे मानता भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो भी सकता है कि कोई अनहोनी चीज़ या मतलब कोई एंटिटी वगैरह, इस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। अभी जब 8-10 दिन बीतते हैं, तब तक आ जाती है दीपावली में भी 6-8 दिन की छुट्टी को उसको लगभग मिलने वाली थी। तो फिर पहले से सोचने लगता है कि इस बारी जो है मैं जाऊँगा
तो अच्छे से सब करके जाऊंगा ताकि ये फिर से ना कहीं जलता मिले। तो उसने जानबूझ के हर एक चीज़ को अपने हाथ से उसने स्विच को बंद किया कि ये टीवी का है, ये कंप्यूटर का है और ये फ्रिज ऐसी जो भी है, उसने सब कुछ बंद किया बड़े इत्मीनान से। और उसने जो है नया लॉक खरीदा, उसमें लगा दिया और उसके बाद वो चल दिया। करीब 8 दिन के बाद जब छुट्टी उसकी ख़त्म होती है घर पे, तो पापा मम्मी उसके जो हैं अच्छे से उसको विदाई देते हैं वहाँ पे। मतलब बहुत मम्मी उसकी दीपावली में वैसे भी मिठाई वगैरह घर में होती है बहुत ज़्यादा, या नहीं कोई पकवान बनते हैं तो बढ़िया पैकिंग करके भेजते हैं। तो कहता जाऊँगा तो दोस्त लोग तो वैसे भी जो हैं नए पुराने जो भी हैं मिलेंगे तो उनको बांटूंगा, खुद भी खाऊंगा। वो लेके बैग मस्ती में चला आ रहा। वो जैसे ही लॉबी में पहुँचता है, अरे ये क्या, ये तो लाइट फिर से जल रही है और उसको थोड़ी थोड़ी सी धीमे धीमे दिखा रही। और तो और टीवी भी बड़ी जोरों का चल रहा है, उसमें आवाज़ भी आ रही है। तो सभी उसका जो है वो अपना सिर पकड़ लेता है कि ये क्या बात है। और तो वो वैसे भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, ऊपर से जल रही है सब, लाइट भी जल रही है, टीवी भी चल रही है, आवाज़ भी आ रही है और गूंगू की आवाज़ आ रही है कि किसी ने आवाज़ को पहले म्यूट किया फिर चला, इस तरह से लग रहा। उसको पंखा भी चलता हुआ दिख रहा है और वो भी लेकिन चल भी रहा है। तो कैसे चल रहा है, स्विच बटन तो सारे अंदर है, बाहर से कौन चलाएगा। और ताले की चाबी भी मेरे पास है। वो फिर उसको जाता है वॉचमैन को बुलाता है, कहता है कि तुमने इसको क्या, कोई यहाँ ये चीज़ है कि हॉस्टल में जो मतलब जो कैंडिडेट रहता है, स्टूडेंट चला जाता है उसके बाद के चेक वगैरह होता है क्या रूम। तो कहता है भाई क्या बात कर रहे हो, यहाँ तो एक बार स्टूडेंट को चाबी दे दी जाती है उसके बाद कोई मतलब नहीं। और चाबी से क्या मतलब, मैंने तो अपना ताला निकाल लिया था, आपने खुद ही अपना ताला लगाया। तो अरे हाँ ये तो ताला बिल्कुल सही बात है, चाबी तो मेरे पास है, ताला तो मैंने लगाया, अभी ये कौन कर सकता है। फिर उसका माथा ठंडा, अब ये क्या बात हुई। फिर वहाँ पे एक स्वीपर आता है सफाई करने की, भाई साफ सफाई करवा लो। तो अभी आप आए हो, तो कहता देखो सफाई तो करवा लेंगे पर मुझे तुम एक बात बताओ, इस कमरे में मेरे आने से पहले कौन रहता था। कहता कोई नहीं रहता था और यहाँ तो रह भी नहीं कोई पाता है। तो कहें हैं ये क्या बात है, तो यहाँ रहता कौन था। तो कहें कि यहाँ साहब जो थे यहाँ के ऑनर हैं मालिक, उनकी वाइफ यहाँ इसमें रहती थी। तो रहती थी मतलब क्या है। तो कहता हाँ वो रहती थी लेकिन यहाँ कोई रह नहीं पाता है, 2-1 महीने रहते हैं फिर वो चले जाते हैं जो भी यहाँ रहते हैं। तो क्यों नहीं रह पाता, इसने कुछ नहीं बताया, आधी अधूरी बात करी और वहाँ से चला गया। बस इसके दिमाग में वहीं से वो चीज़ें घर कर गई कि आखिर क्या बता रहा था और पूरी बात इसने क्यों नहीं बताई। लेकिन वो अपना दिमाग झटक देता उदित जो है कि होगा कोई कुछ भी है, वो एकदम उस बात को भूल जाता है। और उसी दिन वो शाम को जब फ्रेश होकर के रात में जो सोने को चलता है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई भी जो है उसके ऐसे पीछे पीछे उसके साथ साथ चल रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कोई लहराते हुए। तभी लगता कि उसके जो है वो जो पीछे चल रहा है उसके बाल उसके यहाँ पे आ जाते हैं। तो वो ऐसे करके करता पर उसको दिखता कुछ नहीं, वो यूं करके झटक देता और हट जाता। फिर ऐसे करता, उसको 2-3 बारी ऐसा लगता है लेकिन वो नहीं सोचता। एक दिन तो उसका अच्छे से बीत जाता है, वो क्लास अटेंड करता फिर आता शाम में और फिर शाम को पढ़ाई वढ़ाई करता देर रात तक और सो जाता। जब सो जाता है तो उसके बिस्तर पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसे जो है उसके पैर लग रहे हैं, कोई ऊपर से ऐसे लटक सा रहा, उसके जो है मत्थे पे पैर लग रहे हैं। पैर लगने के बाद उसको लगता है कि उस पर कोई साड़ी सी लहरा रही है। अब उसको बहुत तेज से डर लगने लगता कि ये क्या बात हुई भाई। कभी लगता कि मत्थे पे कोई साड़ी सी ऐसे ऐसे छू के निकल गई, कभी लगता किसी के पैर के अंगूठा ऐसे से लटक रहा, ऊपर से कुछ लटक रहा है पंखे से और यूं यूं लग रहा है। लेकिन वो इस बात को 1 बार हो, 2 बार हो, 2-3 बार उसको जब ऐसे टच हुआ तो एकदम से खड़बड़ा के उठ के बैठ गया। उठ गया 2 बजे, उसको लग रहा बहुत डरावना लग रहा कि उसके आसपास कोई है। हर समय उसको लगता कि कोई उसको छू के ऐसे निकल जा रहा, कोई इधर से छू के निकल जा रहा, कभी इधर से चलता है तो इधर से छू के निकल जा रहा। इस तरह से जब उसको एहसास होता है तो रात के करीब वो 2:30 बजे उठ जाता है एकदम से डरते डरते और दरवाज़ा खोलता है, भागता हुआ लॉबी में जाता है। अपने जो जिनसे बातचीत थोड़ी बहुत उसने करनी शुरू करी थी उन लोगों के पास जा करके और दरवाजे को नॉक करता है कि भाई खोलो खोलो। 3-4 दरवाजे पे उसने खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला है। फिर एक लड़का जो राज नाम का था उसने खोला। भाई क्या हुआ उदित, क्या हुआ। खोल के आता है, बताता है कि उससे सारी बातें कि भाई मुझे मेरे कमरे में ऐसा कोई, तो वो ऐसा हंसता है कि भाई क्या तू इस जमाने में रह के ऐसी बातें करता, कहीं आत्मा भी होती, कौन तुझे छू के निकल रहा। इस तरह से करने तब तक दूसरे लोग भी जग जागते, वो भी आते हैं, क्या भाई मजाक बना के रखा, यहाँ कौन तुझे परेशान करेगा। फिर तीसरा निकलता, वो भी ऐसे ही ताना मारता उसको, क्या तू भी उदित इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तो ये बात कर रहा, कल ही लेक्चर अटेंड किया था, सर ने क्या बताया था कि 21वीं सदी है और तुम लोग अभी ऐसी बातें कर रहे हो। खैर वो कहता नहीं मैं तुम्हारे ही रूम में सोऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जिद करने लगता उदित कि मैं नहीं जाऊंगा यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो अगर तुझे और डर लगे
कि नहीं नहीं मुझे डर लग रहा, मैं तुम्हारे बिस्तर। तो सभी कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं। तो 5-6 लोग मिलकर के आते हैं, उदित के ही रूम में आकर के उसी के बिस्तर पे सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि चलो आज कोई नहीं सोएगा, आज सभी लोग बैठ के इंतजार करेंगे, देखें अभी उदित को कौन टच करता है। तो सभी लोग ऐसे बातों बातों में, वही 4 घंटे की रात बची थी, 2 से 4, 5 और 5, 5:30 तक सब ऐसे जग के उसे काट देते हैं। 6 बज जाता है, सब आराम से उठ के वहां से आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, रोज के काम में जुट जाते हैं। वो अपनी जो है फ्रेश होकर के नीचे आता है, उसको कुछ खत्म हो गया था उसके पास से, तो नीचे आता है। नीचे की शॉप होती है एकदम हॉस्टल के सामने ही, वहाँ उन लोगों के पास जब वो जाता है, पता नहीं क्या उसके पास लेना होता है, वो सामान लेना तो भूल जाता है। उनसे पूछता है अंकल जी ये बताइए यहाँ सामने हॉस्टल में किसका हॉस्टल है, ये कौन रहता था, और ये जो रूम नंबर जो अपना जिसमें वो रहता था वो बताता है, इस कमरे में क्या कोई रहता था पहले? तो बताते हैं हाँ। तो यहाँ कोई ऐसी क्या बात है, यहाँ पे कुछ एहसास हो कि तुम क्या उसी में रहते हो क्या, ये वो तुम्हारे लिए खोल दिया गया? तो नहीं, हाँ खोला गया, हम तो उसी में रहते हैं। अभी तो मेरे को 15-20 दिन हो गया है, अभी मैं पिछली बार छुट्टी गया था 8 दिन की, 6 दिन की, और अभी मैं फिर गया था जब छुट्टी कॉलेज में हुई। तो 15 दिन तो ऐसे निकल गए, 15 दिन से लगभग मैं रह रहा हूँ। अभी दोबारा मैं जब आया हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कहा तुम फौरन उस रूम को खाली कर दो। मैं क्यों? क्योंकि वहाँ का तुम्हें पता नहीं हिस्ट्री क्या है। तो कहेंगे आप बताओ अंकल जी क्या है। वो स्वीपर बता रहा था, लेकिन बताते बताते रुक गया था, पूरी बात ही नहीं बताई। मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ी उसने क्या बोला। तो जो दुकानदार थे उन्होंने कहा उस कमरे में जो वो थे ऑनर, उनकी वाइफ रहती थी, और वो ऑनर जो थे वो इतने पैसे वाले थे लेकिन इतने बदतमीज थे कि अपनी वाइफ को बहुत मारते थे, इतना टॉर्चर करते थे। जरा जरा सी बात पे अगर वो किसी बच्चे से बात कर लेती तो वो इतना चिढ़ जाते थे। अगर कोई उनसे कोई पानी मांग ले, अगर एक बोतल वो निकाल के फ्रिज से दे देती थी तो बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने क्या किया था, एक बार फ्रिज में लात भी मारी थी उनके सामने, स्टूडेंट के सामने, और एक बार एसी को भी ऐसे डंडे से उठा करके तोड़ने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने हर जगह अपना हाथ लगाया कि मत करो ऐसा, ये करने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। टीवी भी अगर कोई बच्चा पहुंच जाता था कि कुछ न्यूज़ वगैरह लेने या नोट्स वगैरह बनाने कि आंटी मुझे ये इस तरह से करते कि मैम मुझे कर दो, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करने देता था। ऐसे ही बातों बातों में उस दिन ऐसे अचानक उसको पता नहीं ऐसा क्या सूझी कि मारते मारते उसने उसको एकदम इतना मारा कि उसका गला दब गया और वो वहीं पे मर गई। और जब वो मर गई तो उसको लोग ये ना समझे कि उसने मार डाला, तो उसने क्या किया, ऑनर ने उसका जो है उसी की साड़ी से या दुपट्टे से बांध करके उसी पंखे में उसको लटका दिया ताकि वो उसको सुसाइड लगे और मर्डर ना लगे। तो पुलिस आई, छानबीन हुई, सब कुछ हुआ, और वहाँ से वो सील करके डेड बॉडी ले गए, और उसके जो कपड़े उपड़े जो पड़े होंगे सब ले गए। तब से वो उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है, क्योंकि उस कमरे को लॉक कर दिया गया था और सारा सामान वैसे ही पड़ा। वो बेड जो वगैरह तुम यूज़ कर रहे हो वो उसी का ही, उसी लेडी का ही। अब ये बहुत हैरान परेशान, लेकिन उसके दोस्त तो साथ में थे, एक दो करने को चलो यार देखा जाए। वो वहाँ से बात सुन लेते हैं और सीधे भाग के आते हैं इस रूम में, जबकि उस घटना को हुए कम से कम 15-16 साल बीत चुके थे। आते हैं तो उस कमरे का एकदम बारीकी से निरीक्षण करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि ऐसा कहाँ कुछ ऐसा सुराग मिले ताकि लगे कि ये बात सच है। क्योंकि आधे तो उस बात को मान रहे थे, आधे लोग उस बात को मान ही नहीं रहे थे कि किसी की डेथ होने के बाद में क्या आत्मा भी भटकती है या कुछ ऐसा हो सकता है कि आत्मा कर सकती है। लेकिन उनको फ्रिज के ठीक ऊपर एक पतली सी टांट टाइप की दिखाई पड़ती है जिसमें लगी होती है ग्रिल लगी होती है। ये लोग क्या करते हैं, उसमें होता है छोटा सा लाक, उसको खोलते हैं और देखते हैं कि किसमें क्या सामान रखा है। अगर ये उसी का है तो जरूर से उसका कुछ सामान होगा। तो उसमें उन लोगों को मिलती है दूसरी जो लेडी रहती थी उसकी एक साड़ी मिलती है, सूट मिलते हैं, मतलब उसके कपड़े निकलते हैं। जब कपड़े निकलते हैं तो वो साड़ी जब वो देखते हैं निकालते हैं तो उसमें गांठ लगी हुई होती है। तो वो उससे देख करके नीचे उतारते हैं, समझ लेते हैं कि ये ही वही कहीं ना कहीं ये वही साड़ी है जिससे उसने उसको फांसी बना करके फंदा बना के लटकाया था। देखते हैं वो गंदी सी भी है, थोड़े से धब्बे वब्बे भी उसमें पड़े हुए हैं। तो उनकी जो वो होती छानबीन बिल्कुल पुख्ता हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये साड़ी रखी होने की वजह से उसकी रूह जो है, आत्मा जो है, उसी की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसी साड़ी को उसने बांध के लटकाया था। इसीलिए इसको जो है जब भी ये लेटता था या बैठता था तो वो साड़ी छू जाती थी। वो बताता है उदित कि मुझे बस मुझे यही रात में दिख रहा था कि मुझे को साड़ी ऐसे कभी लहरा के इधर आ रही थी, कभी लगता इधर छू रही है, और मुझे ऐसा लगता कि वो मेरे पास है और वो लटकी होगी इसी पंखे से, क्योंकि मैं इसी बेड पे लेटा था। तो ये जो है उसके पाँव जो थे घूंटे, उसके अंगूठे वही मुझे बार बार माथे पे टच करते, क्योंकि मैं सीधे लेटा था। जब मैं करवट लेटा था तो मेरे जो है कान के पास टच कर रहे थे। इसी से मुझे ऐसा लगा जरूर यही होगा कि उसकी आत्मा यही राउंड लगाती होगी, क्योंकि ये रूम तो बंद था, वो तो बाहर जा नहीं सकी। अभी जो इसमें आता था
और उसी को परेशान करती, इसीलिए वो लाइट और पंखा जो है इसी ने जरूर करके चलाया होगा, या जैसे भी हो, क्योंकि अभी रहना शुरू किया था। सभी लोग इस बात को सच मानते हैं। फिर से पुलिस वगैरह बुलाई जाती है तो सारा सामान उसमें से निकलवाते हैं। ऑनर तो वहाँ रहता नहीं था जो उसको पकड़ते, फिर उसको वारंट जारी करते हैं कि बाहर से उसको लाया जाए। तो इस तरह से ये था सफ़र उदित का हॉस्टल का, जो कि बिल्कुल निडर था और डर के उसका क्या हाल बुरा हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।